Welcome to Adda247 School. My dear students, in this video session, I am going to discuss the CBSE Class 11th English Language and Literature related portion. So, as you all know, कि आपका जो एग्जाम है अभी जो होने वाला है टर्म 2 का या टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें काफी सारे जो टॉपिक्स थे वो डिलीट कर दिए गए थे. सो कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि मैम ये वाला चैप्टर एग्जाम्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज बता दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम प्लीज पहले ये डिस्क्राइब कर दीजिए कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ताकि हम उन्हीं को फोकस कर पाए. एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो कि जब आप प्लान होते हो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है तो आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हो जो कि आपके पढ़ने वाली नहीं है. वरना एक्स्ट्रास में पढ़ करके देयर इज नो नीड टू गेट दैट. सो आपको उसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है. उसको पढ़ के आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में ही नहीं आ रहा है, राइट. तो उसी के बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आपको आपका जो सिलेबस है टर्म 2 का वो बताएं और आपको वो भी बता दें कि आपके कौन कौन से पोर्शन डिलीट हो गए हैं ताकि आप उन्हें ध्यान में ना रखो. अब अगर आप टर्म 2 में आओ तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएंगे ही आएंगे. आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट. तो ऑल टोटल यू विल गेट 13 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेगा. दैट विल बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, डिस्कर्सिव और पर्सुएसिव. या फिर आपको कौन सा मिलेगा, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग पे बेस्ड एक अनसीन पैसेज, राइट. सेकंड देखिए, राइटिंग स्किल्स पे अगर आपके हम आए तो आपको पोस्टर राइटिंग आ सकती है. Then you have a long writing task also जिसमें आपको ऑफिशियल लेटर, स्कूल, कॉलेज अथॉरिटीज को लिखने के लिए आ सकते हैं, एडमिशंस के रिगार्डिंग आ सकते हैं, स्कूल इश्यूज के रिगार्डिंग आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज, ये सारी चीजें राइटिंग स्किल्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है जो कि ऑफिशियल लेटर्स के एग्जाम्पल्स का पार्ट है. फिर आपको डिबेट राइटिंग भी लिखने के लिए आ सकती है. दिस कैन ऑल्सो बी हैपन. Then we have the grammar portion also. Grammar portion class 11th में है, 12th में नहीं है. 11th में आपको determiners मिलेगा, tenses मिलेंगे, reordering of sentences मिलेंगे, MCQ मिल सकते हैं, gap filling पर transformation of sentence भी आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर आपके syllabus में, right? Now, if we come to the literature part, there are 2 books जो आपके एग्जाम्स में आएंगी, यानी कि आपकी जो 2 बुक्स हैं वो आपकी चलती हैं और वो उसी से बेस्ड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट. या चैप्टर्स वही आ रहे हैं जो आपकी ये दोनों बुक्स में हैं. हॉर्नबिल में आपका एक पोम है, द वॉइस ऑफ रेन, वो आ रहा है. एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, ये दोनों हम लोग कर चुके हैं, ये दोनों ही आ रहे हैं. और ये चैप्टर है आपका द ब्राउनिंग वर्जन, एक अनदर चैप्टर है जो कि कहानी है, प्ले है, वो आपको आएगी एग्जाम्स में. चाइल्डहुड पोएम आ रही है, सिल्क रोड आ रहा है चैप्टर. Then we have स्नैपशॉट से एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये चैप्टर है जो आ रहा है. मदर्स डे एक चैप्टर है जो आ रहा है. बर्थ एक चैप्टर है जो आ रहा है. सो ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स, राइट. आपके यहाँ से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं प्लस 1 प्ले एंड प्लस 2 पोएम्स, यानी कि ये टोटल आपका 5 हो गया और ये 3, यानी कि टोटल 8 लेसन्स आपको कंप्लीट करने हैं. Rest, if we talk about the deleted topics of your class 11th, राइटिंग सेक्शन में आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हटा दिए गए हैं. एडिटर को जो लेटर था वो हटा दिया गया है. देन एप्लीकेशन फॉर जॉब हटा दिया गया है जो बायोडाटा और रिज्यूमे पे बेस्ड था. आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग हटा दी गई है. नरेटिव्स भी हटा दिए गए हैं. तो इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये नहीं आने वाले. रेस्ट ग्रामर पे आते हैं तो मॉडल्स हटा दी गई हैं, क्लॉजेस हटा दिए गए हैं, वॉइस हटा दिया गया है, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस हटा दिया गया है. एरर डिटेक्शन आता था, ये सब आता था, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो चीज़ आपको फोकस करने वाली है वो मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है जो आपके एग्जाम्स में आ रही हैं. देन यू हैव द लिटरेचर पार्ट. हॉर्नबिल में आपके 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, फादर टू सन एंड द एडवेंचर, ये दोनों चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं. स्नैपशॉट में अगर आएंगे आप तो द घाट ऑफ ओनली वर्ड एंड द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये दोनों चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की. तो आपको बहुत श्योर रहना है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट. तो जब आप प्लान रहोगे, आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप कम टाइम में उन चीजों को पढ़ोगे और उनका रिविजन करके आप अच्छे से एग्जाम्स दे पाओगे. Rest all the better for you, all the best for your examination, my dear student. With this, I am going to end with this session. I hope कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप एक planned way में स्टडी करोगे. Bye and take care.